अब जैसे ये क्या है, एक लग रहा है कि सीडी नहीं होती जिसपे गाने रिकॉर्डेड होते हैं, ये वैसी लग रही है ना पूरी। तो इस पे अपने गाने रिकॉर्डेड हैं और सीडी के ऊपर अपने गाने रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। अब ये कहता है मेरे गाने तो बहुत अच्छे हैं, ये कहती है कि मेरे गाने बहुत अच्छे हैं, है ना। तुम जो मेरे गाने हैं वो अपने इस पे रिकॉर्ड कर लो, और ये क्या सोचाता है कि नहीं मेरे गाने बहुत अच्छे हैं, तुम अपने पे रिकॉर्ड करो ये वाले गाने। मतलब कहने का कि तुम मेरी बात, हाँ तुम मेरे जैसे बन जाओ, तुम मेरी बात मानो, और ये चाहती है कि तुम मेरे जैसे बनो, मैं ज़्यादा अच्छी हूँ तुम मेरे जैसे बनो, ठीक है। अभी ये दोनों इसी कश्मकश में हैं, एक दूसरे के साथ में दोनों का वो चल ही रहा होता है। इतने में फिर एक बार छोटी सी भी पेंसिल में आती है, ठीक है। अब ये क्या चाहता है कि चलो भाई इससे तो मेरी मानी नहीं, लेकिन अब क्या हो, ये जो आई है ना नई सीडी, इस पर मैं अपने गाने टेप कर दूँगा, और ये सोचती है यहाँ तो कोई बात बनी नहीं रही, कोई बात नहीं, अब इसके ऊपर तो मैं अपने गाने टेप करूँगी, ये मेरे जैसा जो मैं कहूँगी वैसा चलेगा, और ये चाहता है ये मेरे जैसा चले, मेरे जैसा बने। लेकिन क्या ये सीडी खाली आई? क्या ये सीडी खाली है, ब्लैंक है? अपने संस्कारों की बात करेगी ना, पूर्व जन्म के भी संस्कार लेके आती है ना आत्मा। तो ये जो सीढ़ी है ये ऑलरेडी क्या है, इस पे भी तो लेयर चढ़ी हुई है ना, ये भी तो अपने संस्कार अपने कर्म अपने साथ में लेके आई है ना। और फिर क्या होता है जैसे जैसे सीढ़ी बड़ी होती है तो ये कहता है ये पता नहीं, ना तो ये मेरे जैसी है ना ये तुम्हारे जैसी है, तो कुछ अलग ही है। क्यों? क्योंकि ये अपना स्वभाव संस्कार लेकर आई है, बाकी फिर जो अपने परिवार के मिलते हैं वो तो सब अलग है ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक जो आत्मा है वो यूनिक है, अलग है ना। लेकिन अलग अलग होते हुए भी क्या है, सब जो है सब ठीक है अपने आप। देखो कोई भी कोई निर्णय लेता है, मान लो आज आप कहते हैं, देखो एक ये है हमारे मन की स्थिति, एक संस्कार भी कह दो कि आई एम राइट, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं सामने वाले को, है ना, इनडायरेक्टली कहा ना। तो देखो क्या है, लेकिन क्या है कि मैं अपने नज़रिए से डिसीजन ले रही हूँ, आप अपने नज़रिए, हो सकता है आपका जो नज़रिया है वो भी सही है और मेरा जो नज़रिया है वो मेरे हिसाब से सही है, तो क्या है दोनों ही सही है ना। तो ये इसीलिए बताया है कि देखो यदि हम अपने आप को समझेंगे कि मेरी जो परवरिश हुई, मेरे पर जो कंडीशनिंग हुई है ना, मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई, मेरा जो माहौल था वो इनका माहौल नहीं था, इनके परिवार का कुछ और माहौल था, इनकी कुछ और कंडीशनिंग थी, उस हिसाब से इनकी परवरिश हुई, मेरी अलग हुई, तो दोनों में मतभेद होना या दोनों के स्वभाव ना मिलना ये आम बात है। और जब हमारी बात ये समझ में आ जाती है तब क्या होगा, फिर हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे? नहीं होंगे। अगर एक भी समझदार होगा, एक ने भी ये राजीव का कोर्स किया होगा, तो क्या होगा, मान लो वो बोल रहे हैं तो मुझे क्या होगा कि मुझे पता है कि राजीव तो मैंने किया है ना, मैंने ज्वाइन किया है ना। जिम जाते हैं हम किस लिए, इस शरीर को हेल्दी बनाने के लिए ना, स्ट्रांग बनाने के लिए, और हमने राजीव ज्वाइन किया किस लिए किया, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए। तो मैंने ज्वाइन किया ना अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, तो फिर उन्होंने तो नहीं किया, मैंने किया है ना। तो देखो जब मैं समझ जाऊंगी तो मैं क्या, मैं उनको भी समझ पाऊंगी, और मेरे घर में बच्चा आया मैं उसको भी समझ पाऊंगी। तो राज्यों का मकसद क्या है, सोल टू सोल कनेक्शन। अभी क्या था, सोल टू सोल कनेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि देखो इनकी परतें अलग हैं और मेरी परतें अलग हैं, तो हमें एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। वो जैसे हैं वैसे मुझे उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर मैं सोचती हूँ कि बदल जाएं बदल जाएं बदल जाएं, तो वो बदलने वाली नहीं है, और वो सोचे मैं बदल जाऊँ तो मैं भी बदलने वाली नहीं हूँ, है ना। लेकिन अब क्या है, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया तो अब मुझे बदलना है, तो क्या होगा, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हमारे खत्म हो जाएंगे। तो राजयोग क्या सिखाता है हमें, सोल टू सोल कनेक्शन। और हमारी जो लेयर्स हैं ये हमारी लेयर्स हमारी पहचान नहीं है, सबकी अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग है, सबका संस्कार अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सबके कर्म अलग हैं, इसलिए सब अलग है लेकिन फिर भी यूनिक है ना। ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए
तो हमारे जो घर में ऐसे सही थोड़ा होता वो क्या हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना। और जब हम ठीक होंगे तो धीरे धीरे जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, जब हमारा स्वभाव चेंज होगा तो धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा कि कुछ तो फर्क पड़ा है हमें, और फिर क्या होगा, वो भी बदलेंगे, वो बदलेंगे, आसपास के लोग बदलेंगे। आप जहाँ काम पे जाते हैं वहाँ लोग बदलेंगे, जहाँ जहाँ आपका जाना होगा आपको देख के वो लोग भी बदलेंगे। करते करते क्या होगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। बोल। कोई प्रश्न? कौन सी जाती है? तो देखिए अब हमें क्या करना है, पहले हम